हाँ तो मेरे प्यारे बच्चों, वेलकम इनसे बायोलॉजी। और हम बेटा प्रोटीन ख़त्म कर चुके थे बायोमोलिक्यूल में। और प्रोटीन का हमने 4 टाइप देखा था: प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी एंड क्वाटरनरी। और क्वाटरनरी का देखा था हमने बेटा कि क्वाटरनरी यूज इन बायोलॉजिकल, यस और नॉट? नो, टर्सरी इज यूज इन बायोलॉजिकल एक्टिविटी ऑफ प्रोटीन, है ना। और क्वाटरनरी में तुम्हारा क्या एग्जाम्पल क्या था? हीमोग्लोबिन का एग्जाम्पल था बेटा। और वो जो हीमोग्लोबिन थे वो बने हो सकते थे किसके? तुम्हारा अल्फा चेन और बीटा चेन। मतलब बेसिकली अगर मैं बात करूं तो क्वाटरनरी स्ट्रक्चर में हमारे पास क्या होता है बेटा? डिफरेंट डिफरेंट टाइप के प्रोटीन स्ट्रक्चर हो सकते हैं, जो उसमें कंक्लूड हम कर सकते हैं प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी स्ट्रक्चर को भी कंक्लूड कर सकते हैं। फिर उसके बाद हमने देखा था बेटा सम प्रोटीन एंड देयर फंक्शंस। और उसमें हमने क्या देखा था कि प्रोटीन जो वो प्रोटीन के यूज़ हम क्या कर सकते हैं। बेसिकली एक स्टेटमेंट याद रखना, जो प्रोटीन है ना, प्रोटीन वर्क लाइक हॉर्स इन ह्यूमन बॉडी। मतलब ये समझ लेना, ये प्रोटीन जो है बेटा, प्रोटीन जो है हमारी बॉडी में, ह्यूमन की बॉडी में या एनिमल में बोलो, हर जगह पे काम करता है। तभी मैंने ये स्टेटमेंट दिया। इस स्टेटमेंट को याद रखोगे तो तुम ये समझ जाओगे कि जो प्रोटीन है, प्रोटीन जो प्रोटीन का क्वाटरनरी स्ट्रक्चर है उसमें सारे टाइप के प्रोटीन इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, कुछ स्पेशल टाइप का प्रोटीन मैंने की टेबल बनवाई थी। जैसे मैंने कोलेजन बोला था। कोलेजन क्या करता है? कोलेजन का काम क्या है बेटा? कोलेजन का काम है ग्राउंड, मतलब कोलेजन का काम है तुम्हारा टिश्यू फॉर्मेशन करना। अब वो प्लांट हो, प्लांट में भी बहुत सारे टाइप के होते हैं, ठीक है ना। ट्रिप्सिन, एंजाइम और इंसुलिन हार्मोन, एंटीबॉडी, फाइट एंड इन्फेक्शन एजेंट, रिसेप्टर्स, सेंसरी रिसेप्टर्स, स्मेल, टेस्ट हार्मोन्स और ग्लूट4। ग्लूट4 क्या करता है बेटा? याद रखना, ग्लूट4 तो याद ही रख लेना, इसको स्टार मार्क कर लेना क्योंकि ये तुम्हारी एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है। ग्लूट4, ग्लूट4 का काम है ग्लूकोज का ट्रांसपोर्टेशन करना। क्या? ग्लूट4 का काम है ट्रांसपोर्ट ऑफ ग्लूकोज इनटू द सेल, ट्रांसफर ऑफ ग्लूकोज इनटू द सेल या इनसाइड द सेल। याद रखना। अब हम बेसिकली पढ़ने वाले हैं बेटा क्या? प्रोटीन के बाद लिपिड। अब लिपिड क्या होते हैं? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लिपिड? लिपिड क्या होते हैं, कोई बता सकते हैं? सबसे पहली चीज़ याद रखो स्टेटमेंट कि लिपिड ये बेसिकली कंपोजिशन जो होता है, द कंपोजिशन ऑफ लिपिड इज composition of lipid is कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, इसका ही ये बना होता है। ठीक है। और अनदर वन इज व्हाट? ये जो लिपिड कंपाउंड रहता है वो इनसॉल्युबल इन वाटर रहता है, इनसॉल्युबल इन वाटर। ठीक है ना। इसके बाद मैं बोल रहा हूँ ये कुछ में क्या होता है? सॉल्युबल होता है। कुछ में क्या होता है? सॉल्युबल होता है। लाइक अगर मैं बोल लिखूँ ईथर, बेंजीन एंड एसीटोन, ये सारे के सारे जो कंपोनेंट हैं, सॉल्वेंट हैं सारे के सारे, ये क्या है? सारे के सारे सॉल्वेंट हैं। इसमें क्या होता है? ये जो लिपिड होता है आसानी से घुल जाता है। एक और स्टेटमेंट हमने लिखा, प्रोटीन इज अ पॉलीमर और पॉलीमर ऑफ अल्फा अमीनो एसिड, बट लिपिड इज नॉट अ पॉलीमर। लिपिड इज नॉट अ पॉलीमर। ठीक है, इतना याद रखना, है ना। जैसे बेटा अमीनो एसिड क्या करते हैं? असेंबल हो जाते हैं एक लाइन में, है ना। असेंबल हो जाते हैं एक लाइन में।
ऐसे ही क्या तुम्हारे पास जो क्या होते हैं कि फैटी एसिड्स होते हैं, लिपिड्स होते हैं, वो भी क्या होते हैं, लिपिड पॉलीमर तो नहीं है बट असेंबल हो जाते हैं, असेंबल इन स्मॉल मॉलिक्यूल बाय द प्रोसेस ऑफ डिहाइड्रेशन। तुम एनसीईआरटी में देखोगे कि एनसीईआरटी में डिहाइड्रेशन लिखा है, वहां पर लिखता है बेटा क्या, रिमूवल ऑफ CO2 और रिमूवल ऑफ H2O। रिमूवल ऑफ H2O और फॉर्म करता है क्या इन प्रोटीन में, पेप्टाइड बॉन्ड, है ना। तो यहाँ पे जो डिहाइड्रेशन हो रहा है वहाँ पे भी डिहाइड्रेशन, वहाँ पे वाटर निकलता है और फॉर्म करता है प्रोटीन में पेप्टाइड बॉन्ड। ठीक बेटा, कोई दिक्कत इसमें? ठीक है, अब क्या बोल रहा हूँ मैं, याद रखो कि जो जो लिपिड है ये सिंपल फैटी एसिड हो सकता है और तुम्हारा ग्लिसरॉल और तुम्हारा ट्राईहाइड्रोक्सीप्रोपेन भी हो सकता है। क्या लिपिड could be simple फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल हो सकता है। ठीक है, मैनी लिपिड हैव ग्लिसरॉल्स एंड फैटी एसिड बोथ, और कुछ में क्या होते हैं, सम लिख लो, मैनी लिपिड्स हैव glycerol and fatty acid। अब देखो ध्यान से, क्या बताने वाला हूं कि कुछ सम लिपिड्स contains various type of component। अगर बोलूं मैं वेरियस टाइप ऑफ कंपोनेंट, अगर बोलूं मैं, जैसे तुम्हारा लेसिथिन देखो, लेसिथिन, ये फास्फोलिपिड देख लो। अब ये फास्फोलिपिड में क्या है तुम्हारे पास, फास्फोरस है बेटा कंटेनिंग, फास्फोरस कंटेनिंग है। ऐसे ही मैं बोलूँ लेसिथिन जो रहता है ये सेरिन कंटेनिंग होता है। ठीक है ना, ठीक बेटा, है ना। अब कुछ और होते हैं वो और कॉम्प्लेक्स होते जाते हैं। अगर मैं क्लासीफाई करूं, इफ आई एम क्लासीफाइड दी लिपिड्स की क्लासीफाई करते हो तो लिपिड देखो, लिपिड देखो जरा, ये इनको क्लास में 3 टाइप में डिवाइड करते हैं, सिंपल लिपिड, कॉन्जुगेटेड और कंपाउंड लिपिड, और अनदर वन इज ड्राइव लिपिड। ड्राइव लिपिड का मतलब बेटा क्या, लिपिड जो किसी और चीज़ से बनाए गए हैं। सिंपल लिपिड क्या, जो ऑलरेडी आप क्या बोलते हैं आसानी से मिल जाते हैं। ठीक है, और कॉन्जुगेटेड और कंपाउंड लिपिड क्या बेटा, जो दो या तीन कंपोनेंट से क्या मिक्स होकर बने होते हैं।
ठीक है, हमने ऑलरेडी प्रोटीन के बारे में पढ़ा था, कॉन्जुगेटेड और नॉन कॉन्जुगेटेड, जस्ट लाइक एज लिपिड भी ऐसे ही होता है। ठीक, अगर मैं बात करूं आपसे सिंपल लिपिड की, सिंपल लिपिड, और सिंपल लिपिड की बात करता हूं तो सबसे जो नॉर्मल सिंपल लिपिड होता है वो ग्लिसरॉल होता है। क्या होता है बेटा? ग्लिसरॉल्स और ग्लिसरॉल्स और फैटी एसिड, ईस्टर ऑफ फैटी एसिड्स। ठीक है, तो सिंपल लिपिड क्या होते हैं बेटा? ईस्टर ऑफ फैटी एसिड। ठीक है, ईस्टर ऑफ फैटी एसिड विथ वेरियस एल्कोहल, विथ वेरियस एल्कोहल। इफ आई एम टॉकिंग अबाउट what type of alcohol, तो these are two type, these are two type, natural और true fats, natural and true fats. Second one is वैक्सेस। और तुम लोग जब प्लांट पढ़ते हो तो प्लांट में भी देख लेना, एक और टाइप लिख लेना, उसमें पढ़ते हो क्यूटिन एंड सोवेरिन। पर बेसिकली जो सिंपल टाइप के जो तुम्हारे क्या होते हैं, सिंपल लिपिड होते हैं, वो दो टाइप के होते हैं, नेचुरल और लिपिड, और सेकेंड वन इज वैक्सेस। ठीक है ना? अगर नेचुरल और ट्रू फैट्स की बात करूं, if I am talking about natural and true fats, so these fats are ester of fatty acid with glycerol, ester of fatty acid with ग्लिसरॉल। अब ये ईस्टर तुम लोग क्या पढ़ना, तुम लोग ईस्टर याद रखना, केमिस्ट्री में पढ़ना, और ग्लिसरॉल भी तुम लोग किस में पढ़ना, केमिस्ट्री में पढ़ना। पर मैं इसके स्ट्रक्चर बना दूंगा, ठीक है ना, वो समझ लेना। अगर ईस्टर विथ फैटी एसिड है और ग्लिसरॉल है तो ये बनाएगा ग्लिसरॉल्डिहाइड। क्या बनाएगा? ग्लिसरॉल्डिहाइड। तो उसको हम क्या बोलते हैं बेटा? कॉल्ड ग्लिसरॉल्डिहाइड, कॉल्ड ग्लिसरॉल्डिहाइड। ठीक है ना? इसके बाद याद रखो, अ फैट मॉलिक्यूल कंसिस्ट वन मॉलिक्यूल ऑफ ग्लिसरॉल एंड वन मॉलिक्यूल ऑफ द सेम और डिफरेंट लॉन्ग चेन ऑफ फैटी एसिड। देखो मैं एक चीज बोल रहा हूं, मैं अगर बताऊं तुम लोगों को ग्लिसरॉल्डिहाइड का डायग्राम बताऊं, अब ध्यान से देखो यहां पे एक नेचुरल फैटी एसिड की बात करता हूं मैं, ग्लिसरॉल, जैसे मैंने लिखा ग्लिसरॉल लिख दिया, ठीक है। ग्लिसरॉल का डायग्राम ये है। अभी ये ग्लिसरॉल तुम देख रहे हो, चेन, नॉर्मल चेन दिख रही तुम्हें, ठीक है। इसमें तीन क्या लिखा है, एक ये लिखा, एक ये लिखा, एक लिखा, तीन हाइड्रोक्सिल ग्रुप लिखे हैं, 3, तो ट्राई हाइड्रोक्सी ग्लिसरॉल बन गया। क्या बन गया? ये ट्राई हाइड्रोक्सी ग्लिसरॉल मिल गया। अब बट मैं क्या बोल रहा हूं कि जो तुम्हारा फैटी एसिड है क्या करता है बेटा, ये वन मॉलिक्यूल ऑफ ग्लिसरॉल एंड 1 to 3 मॉलिक्यूल ऑफ डिफरेंट ग्रुप ऑफ चेन। देखो 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लिसरॉल एंड 1 to 3 molecule of the same and different long chain of फैटी एसिड। मैं क्या बोल रहा हूं, ये जो ग्रुप बना हुआ है, ये ग्रुप, अगर मैं बोल रहा हूं ठीक है, ये सिंपल ग्लिसरॉल का
ग्रुप है, ठीक, सिंपल ग्रुप सॉल्व है। क्या करूं मैं, इस पे मैं क्या करता हूं, देखो जरा, मैंने क्या किया, इस पे R1 ग्रुप लगा दिया, इस पे R2 ग्रुप लगा दिया, इस पे R3 ग्रुप लगा दिया। मान लो ये एक एसिड है, ये एक प्रोटीन है ना, और ये तो खुद फैटी एसिड है। तो हम क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, क्या या तो एसिड एसिड लग जाएगा, सेम ग्रुप लग जाएगा, या तो डिफरेंट डिफरेंट। मैं इसी को अगर मैं क्या करूँ, यहाँ पे दिखाऊं तो मैं सेम स्ट्रक्चर पे यहाँ पे लगा दूं मैंने एसिड एसिड, या तो इस ग्रुप पे, इस कार्बन पे सेम मॉलिक्यूल लगाना, या तो डिफरेंट लगाना। तो क्या बोलना है कि कोई भी लिपिड है, या तो सिंपल ग्लिसरॉल है बेटा, सिंपल ग्लिसरॉल है ना, या तो क्या है बेटा, डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप हम क्या काउंट कर सकते हैं। ये जो ग्रुप है, ये ग्रुप क्या कर सकते हैं बेटा, वेरिएबल कर सकते हैं, या तो एसिड एसिड लिख दूं, सेम सेम हो सकते हैं, या तो डिफरेंट डिफरेंट भी हो सकते हैं, ठीक है ना। तो मैंने वही लिखा कि 1 मॉलिक्यूल ग्लिसरॉल सेम हो सकता है, एंड 1 to 3 मॉलिक्यूल ऑफ द साइट, ये साइट हो गई इसकी, कैसी हो सकती है, सेम हो सकती है और डिफरेंट साइट भी हो सकती है एक लॉन्ग चेन फैटी एसिड में, ठीक है ना। अब ये तो एक टैग खत्म कर दिया मैंने, क्या बता दिया, ग्लिसरॉल बता दिया। बी में क्या हो रहा है बेटा, बी में क्या बता रहा हूं कि जो फैटी एसिड मॉलिक्यूल है वो अनब्रांच चेन है, क्या है, फैटी एसिड अनब्रांच्ड चेन। अनब्रांच चेन मतलब बेटा समझ रहे होगे तुम लोग, ये कोई जा रहा मॉलिक्यूल तो इसमें कोई ऐसी ब्रांचेस नहीं लगते जाएंगे, ऐसी ब्रांचेस अलग अलग, ठीक है ना। अनब्रांच चेन ऑफ कार्बन एटम हैविंग कार्बोक्सिलिक ग्रुप, हैविंग कार्बोक्सिलिक ग्रुप, और ये ग्रुप अटैच्ड है, अटैच्ड टू एन आर ग्रुप। इतना है समझ में। अब ये आर ग्रुप है, ये कुछ भी हो सकता है, चाहे ये मिथाइल हो सकता है, मिथाइल मतलब CH3, या फिर इथाइल हो सकता है, क्या, ये मिथाइल भी हो सकता है और इथाइल भी हो सकता है, ग्रुप कैन बी चेंजेस। और मैं बताऊं, जो फैटी एसिड है ये इसका मतलब समझ लो ये 25 कार्बन की लॉन्ग चेन हो सकती है। अगर एग्जांपल दूं तो 16 कार्बन का हमारे पास क्या है बेटा, पॉलमेटिक एसिड, क्या 16 कार्बन क्या है बेटा हमारे पास, पॉलमेटिक एसिड है, ठीक है। 1 to 25 कार्बन तक के फैटी एसिड्स हो सकते हैं हमारे पास, लॉन्ग चेन हो सकती है। उसमें मैं पहले क्या बोल रहा हूँ, 16 कार्बन क्या है हमारे पास, पॉलमेटिक एसिड है ठीक है। 20 कार्बन का हमारे पास बेटा अरेकिडोनिक एसिड है, क्या है, अरेकिडोनिक एसिड है, ठीक है। तो इसकी हमारे पास क्या बनती है बेटा, लॉन्ग चेन बनती है, ज़्यादा याद करने की जरूरत नहीं है। अब जो फैटी एसिड्स है बेटा, क्या क्या बोल रहा हूं मैं, फैटी एसिड्स आर टू टाइप, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड। केमिस्ट्री में जैसे तुम लोगों ने पढ़ा होगा, डबल बॉन्ड पढ़ा है, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, तुम लोगों ने कभी सुना नाम, अरे जल्दी बोलो।
अगर मैं सैचुरेटेड अमीनो एसिड की सैचुरेटेड फैटी एसिड की बात करूं तो इसमें याद रखना सैचुरेटेड फैटी एसिड क्या है बेटा हमारे पास, ये सैचुरेटेड फैटी एसिड्स जो हैं इनके पास इट हैव नॉट एनी टाइप ऑफ सिंगल डबल सिंगल डबल बॉन्ड, इनके पास कोई भी टाइप का सिंगल एक भी एक मोनो सिंगल डबल बॉन्ड नहीं होता, एक भी डबल बॉन्ड नहीं होता। मतलब अगर कार्बन चेन बनी है वो सीधी सीधी कार्बन चेन बनती जाएगी 19 कार्बन तक की, 16 तक की। जैसे अभी तुम लोग को ऑलरेडी 16 कार्बन का मैं एग्जांपल दे चुका हूँ। क्या बताया था मैंने, जल्दी बोलो क्या बताया मैंने, पॉल्मेटिक एसिड, पॉल्मेटिक एसिड और इसका अगर तुम डायग्राम देखोगे, फॉर्मूला देखो तो CH3CH2 होल 14 और COOH। जैसे मैंने बोला पॉल्मेटिक एसिड कितना है, 16 कार्बन की लॉन्ग चेन है और इसमें एक ये कार्बन है और एक ये कार्बन है और 14 अंदर है 16। ऐसे ही मैं देखूँ तो मैं बताऊँ स्टीरिक एसिड, स्टीरिक एसिड में कितने होते हैं, 18 कार्बन का चेन होता है। हाउ मेनी बेटा, ये 16 कार्बन का चेन बना हुआ है पॉल्मेटिक एसिड में और स्टीरिक में कितने का कार्बन का चेन बना हुआ है, 18 कार्बन का। अगर डायग्राम बताऊं, फॉर्मूला लिखूं, सॉरी डायग्राम बार बार आ रहा है, अगर फॉर्मूला लिखूं तो CH3CH2 होल 16 COOH, एक कार्बन ये एक कार्बन ये, टोटल 16 + 2 = 18 कार्बन की चेन। ठीक है ना। अगर मैं ऐसी बात करूं बेटा अनसैचुरेटेड अगर मैं ऐसी बात करूं अनसैचुरेटेड फैटी एसिड की, तो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड में क्या होता है बेटा, इट हैव डबल बॉन्ड, वन एंड मोर देन वन। कौन है, वन एंड मोर देन वन। हमारे पास क्या फैटी एसिड हो सकते हैं। अगर मैं एग्जांपल लिखूं बेटा तुम्हारा, देखो ठीक है, ओलिक एसिड, ठीक है, लिनोलिक एसिड और लिनोलेनिक एसिड। है ना। एंड अरेकिडोनिक एसिड, क्या बेटा, अरेकिडोनिक एसिड। हम लोगों ने क्या किया था बेटा, हमें इसका फॉर्मूला पूछता था कि भाई किस फॉर्मूला, हमने ICMR में, इंडियन काउंसिल मेडिकल रिसर्च सेंटर में बेटा जो एग्जाम होता है ICR और CSIR का, तो इसमें ये पूछते हैं कि डबल बॉन्ड किस कार्बन पे प्रेजेंट रहता है। ठीक है ना, डबल बॉन्ड किस कार्बन पे प्रेजेंट रहता है वो भी पूछता है। बट मैं यहाँ पे तुम्हें ये बता दूं कि ओलिक एसिड में कितने डबल बॉन्ड होते हैं, सिंगल एक, लिनोलिक में 2 होते हैं, लिनोलेनिक में 3 होते हैं एंड अरेकिडोनिक में 4 होते हैं। तो ये वाला बॉन्ड याद रखने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ना, कि किस में कितने डबल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं। ठीक
है ना। एंड अराकिडोनिक है 4 डबल बॉन्ड, ठीक है। तो ये याद रख लेना और नथिंग एल्स, कुछ याद रखने की जरूरत आपको नहीं है, इतना पूछेगा नहीं, ठीक। एक और क्वेश्चन बनेगा, विच एसिड्स आर हाँ तो विच फैटी एसिड्स आर एसेंशियल फैटी एसिड्स। ये क्वेश्चन बनता है। क्वेश्चन क्या बनता है, विच विच फैटी एसिड्स आर एसेंशियल फैटी एसिड, दीज आर नॉट सिंथेसाइज्ड बाय द बॉडी, जो हम बाहर से लेते हैं बेटा। जैसे तुम लोग एक चीज बात करते हो, जैसे लेनोलेनिक होता है, ठीक है। ओमेगा 3 खाया कभी, ओमेगा 3 और प्यूफा एक्चुअली ना पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स जो हमारी बॉडी में नहीं बनते। तो याद रखो, हम एक को टैबलेट लेते हैं, मार्केट में बहुत मिलता है, तुम लोगों ने देखा होगा, सी कॉर्ड नाम से, जो कि फिश ऑयल में मिलता है। इस फिश ऑयल में DHA डाइहाइड्रो और ऐसा एसिटाइल कुछ रहता है, एसिटेट कुछ रहता है, ठीक है। तो ये एक्चुअल में क्या होता है, कंटेन करता है, ये कंटेन करता है ओमेगा 3, और ये एक ह्यूमन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, जो कि हेयर ग्रोथ, ठीक है, स्किन और भी बहुत सारी चीज़ों के लिए क्या करता है, हेल्पफुल रहता है। जो कि सबसे ज़्यादा बेटा अगर मैं बोलूँ तुम लोगों को, फिश ऑयल में बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है, आसानी से देखने को मिल जाता है, ठीक है ना। तो हम ये चीज़ याद रखेंगे और कुछ याद रखने की ज़रूरत नहीं है इसमें आपको, ठीक बेटा, है ना, ठीक है ना। तो हम बोलते हैं कि जो फैट्स होते हैं बेटा, न्यूट्रल फैट्स होते हैं, नेचुरल फैट्स और न्यूट्रल फैट्स और ट्रू फैट्स जो होते हैं, फैट्स वो क्या हो सकते हैं बेटा, मोनोग्लिसराइड, डाइग्लिसराइड एंड ट्राइग्लिसराइड, तीनों हो सकते हैं, है ना, कुछ भी हो सकते हैं, मोनो डाई ट्राई, तीनों कुछ भी हो सकते हैं। एक और वन मोर थिंग रिमेंबर इट, कि जो 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 फैटी एसिड्स हो सकते हैं, फैट्स, ये सॉलिड और लिक्विड दोनों टाइप के हो सकते हैं, पर ये डिपेंड करता है बेटा, किस पे, मेल्टिंग पॉइंट पर, MP। अब मेल्टिंग पॉइंट कैसे हम बता सकते हैं, जिसके पास जितने ज़्यादा डबल बॉन्ड उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और उसका उतना ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट। जैसे मैं बोलूँ तुम लोग को, बटर हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट, तो ये कैसा होगा बेटा, लिक्विड इन नेचर में होगा या सॉलिड इन नेचर में होगा। अगर हाई मेल्टिंग पॉइंट है तो सॉलिड इन नेचर। लाइकवाइज घी भी कैसा रहता है, सॉलिड इन नेचर। बट मैं अगर बोलूं, वाइल आई एम कंपेयरिंग दी ऑयल, ऑयल के पास क्या है, लो मेल्टिंग पॉइंट, मीन्स क्या बेटा, लो डबल बॉन्ड। अगर लो डबल बॉन्ड, नंबर ऑफ लेस थर्मोमीटर्स प्रेजेंट इन द ऑयल ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ ऑयल, तो क्या हो जाएगा बेटा, ये लिक्विड इन फॉर्म में रहेगा। और लिक्विड इन फॉर्म में एग्जांपल क्या क्या लिख लोगे बेटा, सनफ्लावर,
ठीक है ना। और जिंजली ऑयल, पता बेटा ये क्या होता है एक्चुअल में, ये जो दोनों हैं ये दोनों रूम टेम्परेचर पे क्या होते हैं, अपनी अपनी प्रॉपर्टी को शो करते हैं। कहाँ पे बेटा, रूम टेम्परेचर पर अपनी अपनी प्रॉपर्टी को क्या करते हैं, शो करते हैं अपने रूम टेम्परेचर पर, कि वही बताते हैं कि ये या तो सॉलिड हो सकते हैं या तो लिक्विड हो सकते हैं। इट कैन बी पॉसिबिलिटीज हियर। ठीक है, वन मोर, इतना याद हुआ, इतना याद हुआ। हमने क्या क्या पढ़ा बेटा, लिपिड में हमने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा, सिंपल देखा हमने लिपिड कैसे होते हैं, कार्बोहाइड्रेट हाइड्रोजन ऑक्सीजन के बने होते हैं। फिर मैंने बोला कि ये आसानी से घोल मतलब डिजॉल्व हो जाते हैं बेंजीन एसीटोन और तुम्हारे ईथर में। फिर मैंने क्या बोला, जो लिपिड होते हैं वो पॉलीमर नहीं होते। लिपिड कैसे हो सकते हैं, ग्लिसरॉल, मोनोडाइट, ट्राई, तीनों टाइप के हो सकते हैं। इवन इनका स्ट्रक्चर मोर कॉम्प्लेक्स हो सकता है, क्यों, क्योंकि फास्फोरस है ना, फास्फोलिपिड, ये सारे स्ट्रक्चर उसमें ऐड होते रहते हैं। ठीक है ना, फास्फोलिपिड्स, फास्फोरस कुछ भी लग जाता है तो उसके कारण उसका स्ट्रक्चर जो कैसा रहता है, कॉम्प्लेक्स होता जाता है। अगर मैं बात करूँ लिपिड, लिपिड थ्री टाइप्स के हैं, सिंपल लिपिड, कंपाउंड लिपिड और डेरिवेटेड लिपिड। सिंपल लिपिड, कंपाउंड लिपिड और डेरिवेटेड लिपिड। ये देखो, सिंपल, सिंपल, कॉन्जुगेटेड और डेरिवेटेड। डेरिवेटेड, फिर हमने बोला सिंपल, सिंपल आर टू टाइप, न्यूट्रल, न्यूट्रल और ट्रू फैट्स। और दूसरा नाम क्या है, वैक्सेस, है ना। और प्लांट में जो मिलते हैं क्यूटेन और सोवेरिन लिख सकते हो। कॉन्जुगेटेड और कंपाउंड में तुम्हारा क्या क्या लिखना, फॉस्फोलिपिड, ग्लाइकोलिपिड, लिपोप्रोटीन, क्रोमोलिपिड प्रोटीन, अभी मैं बताऊंगा। और डेरिवेटेड जो फॉर्म होकर बनते हैं। अगर सिंपल लिपिड की बात करो तो दी एस्टर विथ फैटी एसिड्स, और इसका ग्लिसरॉल जो एल्कोहल होगा डिफरेंट डिफरेंट टाइप का हो सकता है। पहले मैं बात करता हूँ न्यूट्रल और ट्रू फैट्स की बात करता हूँ। तो न्यूट्रल और ट्रू फैट्स में क्या होता है, ईस्टर ऑफ फैटी एसिड्स विथ ग्लिसरॉल। ठीक है, इसको ग्लिसरैल्डिहाइड बोलते हैं। अ फैट मॉलिक्यूल कंटेन वन एंड मोर देन वन मॉलिक्यूल ऑफ ग्लिसरॉल, कुछ भी रख सकता है, जो ऑलरेडी डायग्राम बताया कि फॉर्मूला बताया मैंने तुम्हें ग्लिसरॉल का। इसके बाद बेटा मैं क्या फैटी एसिड की बात करूं, तो फैटी एसिड कैसे होते हैं, अनब्रांच्ड होते हैं। फैटी एसिड कैसे होते हैं, अनब्रांच्ड होते हैं, हैविंग कार्बोक्सिलिक ग्रुप, और तुम्हारा अल्काइल ग्रुप, आर ग्रुप लगा जाता है वहाँ पे, इथाइल या मीथेन कुछ भी हो सकता है। इनकी जो चेन होती है एक कार्बन की होती है, अनब्रांच्ड तो होते नहीं, सीधे सीधे स्टेट फॉर्म में मिलते हैं। इवन 1 to 25, अगर 20 में है तो इकोसोनॉइड बोलते हैं, है ना। बहुत सारे ऐसे होते हैं। तो 25 तक हम अमीनो एसिड की बात कर सकते हैं, पर हमें तुम्हारे सिलेबस में इतना है नहीं, वो पढ़ना नहीं है। तुम लोगों ने फिर क्या बोला, 16 कार्बन का पाल्मिटिक एसिड, फिर 18 कार्बन का स्टीरिक एसिड, फिर 20 कार्बन का अरेकिडोनिक एसिड। ठीक है, फिर मैंने बताया तुम लोग को बेटा फैटी एसिड आर टू टाइप्स। कैसे 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 बताया, सैचुरेटेड बताया और अनसैचुरेटेड बताया। अगर सैचुरेटेड बताया तो मैंने बोला क्या, कि ऐसे फैटी एसिड जिनमें डबल बॉन्ड नहीं मिलता, उनका एग्जांपल बताया मैंने, पाल्मिटिक एसिड और स्टीरिक एसिड। पाल्मिटिक एसिड कितने कार्बन का, 16 कार्बन का। स्टीरिक एसिड कितने कार्बन का, 18 कार्बन का। ऐसे ही मैंने बात करी स्टीरिक एसिड, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड की। अनसैचुरेटेड फैटी एसिड में क्या, कि उनके पास जो डबल बॉन्ड होंगे वन और मोर देन वन हो सकते हैं, लाइक ओलिक एसिड, लिनोलिक एसिड, लिनोलैनिक एसिड, है ना, अरेकिडोनिक एसिड, ओलिक एसिड, लिनोलैनिक एसिड, लिनोलेनिक एसिड और तुम्हारा अरेकिडोनिक एसिड। अब इनके पास क्या, डबल बॉन्ड की जो प्रेजेंस रहेगी वो बढ़ती जाती, नंबर जो रहते हैं बढ़ते जाते हैं। जैसे ओलिक में 1 रहेगा, लिनोलेनिक में 2 रहेंगे, लिनोलेनिक में नहीं, लिनोलिक में 2 रहेंगे, लिनोलैनिक में 3 रहेंगे, अरेकिडोनिक में 4 रहेंगे। ठीक है, नंबर ऑफ ये पूछ सकता है, थोड़ा बहुत पूछना चाहेगा तो। फिर मैंने क्वेश्चन लिखवाया, विच फैटी एसिड इज एसेंशियल फॉर अवर बॉडी। तुम्हें क्या क्या लिखा हुआ है बेटा, लिनोलेनिक, लिनोलिक और अरेकिडोनिक, ये 3 बताया मैंने। ठीक है, ये तुम्हारा क्या एसेंशियल अमीनो एसिड्स है। फिर मैंने तुम्हें बोला क्या बेटा, कि जो तुम्हारा लिपिड होते हैं वो लिपिड रूम टेम्परेचर में सॉलिड या लिक्विड हो सकते हैं, पर डिपेंड करता है किस पे बेटा, किस पे डिपेंड करता है, मेल्टिंग पॉइंट पे। मेल्टिंग पॉइंट कब किस पे डिपेंड करेगा, फैटी ऑब्वियसली डबल बॉन्ड पे डिपेंड करता है। जितने ज़्यादा डबल बॉन्ड उतना ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट हाइट, अगर उतने ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट हाइट तो वो उतना ज़्यादा सॉलिड, जैसे बटर और घी, है ना। अगर ऑयल की बात करो तो मेल्टिंग पॉइंट लो होता है, आसानी से लिक्विड रूम में टेम्परेचर लिक्विड रहता है, जैसे सनफ्लावर और जिंजर ऑयल। ठीक है ना, इतना है समझ में बेटा। अब बात करता हूँ क्या बेटा मैं, वैक्सिस की। जब वैक्सिस की बात करता हूँ तो
वैक्सीज में क्या होता है, ईस्टर ऑफ फैटी एसिड विथ एल्कोहल ऑफ हाई मोलिकुलर इंस्टीट्यूट ऑफ ग्लिसरॉल, क्या ईस्टर ऑफ फैटी एसिड विथ एल्कोहल ऑफ हाई मॉलिकुलर वेट। मतलब क्या तुम्हें एक चीज़ समझ में आई, वैक्सेस में जो इनका जो वेट रहता है वो काफ़ी ज़्यादा रहता है, मतलब वेट ज़्यादा रहेगा, मतलब इनका मॉलिकुलर वेट भी ज़्यादा रहेगा। जैसे अगर मैं बात करूँ तुम लोग को, वो देखा है मधुमक्खी का छत्ता जिसको बी वैक्स बोलते हैं, मधुमक्खी छत्ता है ना, और लेनोलिन, ये याद रख रहा हूँ, ये तुम्हारा कोई पूछने वाली चीज़ नहीं है पर ये जरूर पूछ सकता है वैक्सेस में, ठीक है बेटा। और इनका काम क्या है, रोल प्ले इन प्रोटेक्शन, ठीक है ना। अब तुम लोगों ने क्या पढ़ा, क्या पढ़ा, इनसॉल्युबल इन वाटर बेटा, इनसॉल्युबल इन वाटर है तो एक चीज मुझे समझ में आ गई कि कहीं ना कहीं हम क्या करेंगे, कोटिंग करेंगे। अब कोटिंग करेंगे, जैसे ह्यूमन की बात करूं तो हेयर में एंड स्किन, ठीक है ना। अगर प्लांट की बात करूं तो स्टेम्स, लीव्स एंड फ्रूट्स, इसमें क्या होगी, कोटिंग हुई वैक्स की बेटा, ठीक है ना। अब याद रखो, बी वैक्स इज नॉन एसेंशियल फैटी एसिड, सिंथेसाइज्ड बाय द बॉडी। जैसे मैं बोलूं फ्रॉम पॉल्मेटिक एसिड, पॉल्मेटिक एसिड इज 16 कार्बन का है बेटा, है ना। ठीक है। अब और याद रखने की जरूरत नहीं है, पर यहां एक चीज याद रखने की जरूरत है, यहां पे स्टार पॉइंट करके लिख लेना कि बैक्टीरिया दैट कॉज ट्यूबरक्लोसिस, ट्यूबरक्लोसिस मतलब टीबी, एंड लेप्रोसी, लेप्रोसी मतलब कुष्ठ रोग बेटा, नहीं, हाँ वैसे दाग धब्बे, कुष्ठ रोग बेटी लोगों होता है वो, लेप्रोसी प्रोड्यूस वैक्स, और वैक्स कौन सा बेटा, डी वैक्स, है ना। और क्या करता है, कॉजेस करता है, बढ़ाता है पैथोजीनिसिटी को, ठीक है ना।